नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी भी, जिससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन भी बहुत खुश होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि अभी चल रहे हैं नवरात्रे, और नवरात्र में हर रोज़ हम लोग क्या क्या बनाएं ये कुछ समझ में नहीं आता है ना। इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर करूँगी 9 दिन की 9 रेसिपी। मतलब हर दिन मैं एक नई रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब हर किसी का यही है कि व्रत में क्या ऐसा खाया जाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, लेकिन हमारे पास समय कम रहता है, क्योंकि ऑफिस गोइंग वर्कर्स भी होते हैं। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो समय नहीं मिलता ना, इसलिए झटपट वाली रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने ये समा के चावल, जिसे मैं ले रही हूँ 1 कप भर के। आप अपनी क्वांटिटी, जितने आपके घर में सदस्य हैं ना, या जिसने व्रत रखा हो उसके हिसाब से आप लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ मैंने लिए हैं समा के चावल, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं व्रत में। तो यहाँ ना इसको धोना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं इसे 3 से 4 पानी से धोऊंगी, या फिर जब तक साफ़ पानी ना दिखे तब तक आप इसे धोइए ज़रूर, क्योंकि वैसे तो दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन हकीकत में बहुत गंदे भी होते हैं ये। तो हमें इसे बढ़िया सा पहले धो के रखना है। और हाँ, मैंने यहाँ पर एक तैयारी और करी थी, जिसे रात में मैंने जो है 1/4 कप जो है साबूदाना भिगो के रख दिया था। तो मैं यहाँ छोटा वाला साबूदाना यूज़ करती हूँ, बड़ा साबूदाना नहीं लेती। बाकी आपको जो साबूदाना आप यूज़ करते हो ना, वो ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक बार धो लिया है, ये हम दोबारा धो ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस नवरात्रि पर आप लोग क्या क्या बनाने वाले हैं, आपके घर में किन किन सदस्यों ने व्रत रखा है, ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये है साबूदाना। तो ये साबूदाना थोड़ा ज़्यादा है, मैं केवल 1/4 लूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ इसलिए भिगोई हैं क्योंकि आज मैं बनाऊँगी 2 रेसिपी और एक ही इंग्रेडिएंट के साथ। यानी 2 इंग्रेडिएंट है लेकिन 2 रेसिपी बनेंगी, है ना। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लिया एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई, और इसमें डालूंगी मैं आधा कप पानी। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं डालूंगी इसके अंदर फुल फैट क्रीम दूध। ये जो है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही गर्म किया था, इसलिए मैं ऐसे ले रही हूँ। आप चाहो तो आप टोन्ड मिल्क भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आपने दूध में कच्चा पानी डाला तो दूध जैसे फटाफटा सा हो जाता है, टेस्ट भी ख़राब होता है, और जो है पैसा तो बर्बाद होगा ही। इसलिए छोटी सी टिप है ये, कि अगर आप दूध में पानी जब डालें ना, तो या तो पानी को पहले गर्म कर लीजिए या फिर गर्म करके ही डालें। तो चलिए, ये से हमारी दूसरी टिप, इसमें मैं अभी आपको एक और बता देती हूँ। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है, किशमिश होती है ना, उससे भी दूध फटने के चांसेस रहते हैं। तो उसे भी आप हल्का बॉईल कर लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ गया था, तो मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है, और ये डाले हैं समा के चावल। इसमें से मैंने केवल 2-2 चम्मच दोनों में से बचा लिए हैं। इस 2 चम्मच का कमाल देखिए, मैं 2 लोगों के लिए बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया टेस्टी। एक दूसरा जो डिश मैंने बोली हुई है, उसको मैं यहाँ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर खीर में अच्छे से उबाल आ गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके पास यदि हरा नारियल होता है ना, फ्रेश नारियल जो होता है, आप उसको लीजिए। उसको अगर इस खीर में डालते हैं ना, तो टेस्ट मैं कहूँगी 101% जो है बढ़ जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए आज मैं इसे नहीं डाल रही हूँ। तो हम पहले खीर में अच्छे से उबाल आने देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। मैंने लिए हैं यहाँ काजू बादाम को काट लिया है, और ली है यहाँ पर किशमिश। मैं देख रहे हैं आप, मैंने तो धो के डाला है। मैंने कहा ना आपसे, मैं थोड़ा सा जो है हल्का सा पानी में मैंने इसको बॉईल किया था किशमिश को, जिससे कि दूध ना फटे। अब होता ये है कि कभी कभी हम इतने मन से चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी टेक्सचर ख़राब हो जाए या कुछ ही कारणवश हमारी डिश बिगड़ जाए, तो मेहनत भी ख़राब हो जाती है और पैसा भी वेस्ट चला जाता है। देखिए, अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें खीर बनाते हुए, और यहाँ पर जो है साबूदाना और समा के चावल जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। यानी हमारी, मान के चलिए आप, 95% जो है खीर बनके हो गई है तैयार। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है, चीनी मैं बाद में डालूंगी। अब सबसे ज़रूरी है, हम जब खीर बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है ये वाला इंग्रेडिएंट, जो इससे हम बोलते हैं चिरौंजी। चिरौंजी का वैसे अपना कोई टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन देखने में चिरौंजी और पिस्ता, इससे जो है हमारी कोई भी डिश हो, मीठी या तो खीर या फिर आप चरणामृत बनाते हैं ना, आहा, देखने में इतना मन खुश हो जाता है ना इन दोनों चीज़ों को डालने से, कि बस
जिसको नहीं खानी होती है ना, वो भी ये चीज़ खाने लग जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी खीर अच्छे से तैयार हो चुकी है। इसमें से मैं कुछ निकाल दूँगी क्योंकि कुछ लोग हैं वो जो है मीठी खीर नहीं खाते हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर यानी चीनी। चीनी हम डालेंगे अपने घर के लोगों के टेस्ट के हिसाब से। हो सकता है यहाँ पर आपको चीनी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो, लेकिन चीनी मेरे घर के हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि हर रोज़ तो खीर बनाएंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, वैसे जो है और चीज़ें चल जाती हैं थोड़ी कम मीठी, लेकिन खीर में थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है हमारी खीर पूरी तरह से तैयार हो गई है, लेकिन हम 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे धीरे धीरे छोड़ देंगे पकने के लिए, जिससे कि जो टेक्सचर और जो फ्लेवर उससे आएगा ना उठ के, वो आप देखिए कलर एकदम, देखिए कलर कितना बदल गया ना। लाइट जो येलो कलर होता है ना, वो कलर आ चुका है। अब आप चाहो आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हो, इसमें आप केसर डाल सकते हो, या फिर केवड़ा जल भी डाल सकते हो। आपके पास जो अवेलेबल हो वो डालिए, और नहीं तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ खीर तैयार है, तो अगली डिश जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए लिया है मैंने एक पैन, और इस पैन में मैं डालूंगी घी। अगर आप चाहो तो जो व्रत में आप यूज़ करते हो तेल या घी जो भी, आप उसको डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ 2 छोटे चम्मच लिए हैं तेल। इसमें मैंने डाली है 1 मुट्ठी भर के ये मूंगफली पीनट्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। इसको हम अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। इसे मैं 2 भागों में डिवाइड करूँगी। थोड़ी सी मैं दरदरी रखूँगी, थोड़ी सी मैं इसको ऐसे ही साबित डालूँगी। तो जैसे आप डालते हो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं यहाँ पर मिक्स खिचड़ी, जिसमें कि साबूदाना भी है और जिसमें समा के चावल भी हैं, आलू भी होगा, यानी कि हमने बनाई है आज मिक्स खिचड़ी। तो फ्रेंड्स चलिए, ये डाल दिया हमने समा के चावल, और साथ में डालेंगे हम यहाँ पर साबूदाना। अब मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कुछ लोग होते हैं जो व्रत में जीरा भी खाते हैं, जो व्रत में टमाटर भी खाते हैं। अगर आप लोग टमाटर और जीरा खाते हो तो मिर्ची के साथ आधा चम्मच जीरा डालिए, और टमाटर अभी नहीं डालना, टमाटर डालेंगे हम सबसे लास्ट में। तो जो हमने साबूदाना और समा के चावल डाले, इनको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद अगर आपको खिली खिली बनानी है, एकदम जैसे हम साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं ना, उस तरीके से बनानी है, तो ये जो पानी मैंने डाला है इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है हल्का सा मॉइस्चर रखूँगी, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है, जिससे कि साबूदाना हमारा गल जाए। साथ में डाला है मैंने इसमें व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक, और साथ में डाल दिया काली मिर्च का पाउडर। मिर्च, नमक और शक्कर आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। ये देखिए हमारे यहाँ पर साबूदाना और समा के चावल अच्छे से गल चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो बढ़िया से करेंगे हम इसे मिक्स मिक्स मिक्स। फ्रेंड्स, ये जो नवरात्रि आते हैं ना, ये नवरात्रि का व्रत हर कोई अपने हिसाब से रखता है, अपने तरीके से रखता है। हर घर की परंपरा अलग होती है, तो जैसे आप रखते हो आप इसे वैसे रखिएगा। और आप लोग क्या क्या करते हैं वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि साबूदाना गल चुका है, तो यहाँ मेरे पास दो मीडियम उबले हुए आलू, इसको भी मैंने डाल दिया है, और बढ़िया से हम इसे करेंगे मिक्स। थोड़े बड़े डाले थे, लेकिन मैंने इसको अंदर ही तोड़ लिए, मतलब सही से मैंने कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चंक्स नहीं रखे हैं। इसी के साथ हमने इसमें डाल दिया है आधा नींबू का रस, और साथ में डाल दिया धनिया पत्ती। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे अब हमारी खिचड़ी के क्या हाल है। अगर आपने कभी ऐसी मिक्स खिचड़ी बनाई हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये वाली खिचड़ी कैसी लगी। फ्रेंड्स, मुझे एक बात जो शुरू में ही बोलनी चाहिए थी वो अब मैं कह देती हूँ। आप जब भी ये वाली डिश ट्राई करें ना, तो आप घड़ी लगा के सामने ज़रूर रखिएगा, और देखिएगा 10 मिनट के अंदर हमारी ये दोनों ही डिश बनके तैयार होंगी। व्रत में एकदम हमें हेल्दी भी चाहिए, अच्छा भी चाहिए, टेस्टी भी होना चाहिए, और जो है एनर्जेटिक भी होना चाहिए। तो ऐसी मैं रेसिपी लेकर आऊँगी 9 दिन के लिए 9 रेसिपी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए #कुमकुम की रसोई। और लास्ट में मैंने खिचड़ी में डाल दी थी जो हमने पीनट्स हमने करके रखे थे ना फ्राई, वो डाल दिया, और थोड़ी काली मिर्च मैंने और डाल दी है। अभी मैं लास्ट में जो ग्राइंड करके रखूँगी ना मूँगफली, तो मैं वो भी डालूँगी, तो उसको भी डालने का तरीका मैं बताऊँगी। अभी हम इसको ऐसे ही बंद कर रहे हैं, मतलब इसको कवर कर रहे हैं। सर्व करने से 5 मिनट पहले मैं जो मूंगफली मैंने पीस के रखी थी ना, मैं उसमें वो भी डाल दूँगी। चलिए, तो अब आती है बारी सर्व करने की। 5 मिनट के बाद देखिए हमारी खिचड़ी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। तो चलिए इसे हम सर्व करेंगे। बढ़िया सा कोई ऐसा कंटेनर लीजिए, कोई बाउल लीजिए जिसमें आपको खाना पसंद है, और उसमें आप सर्व कीजिए। अच्छा,
ये जो हमने खीर बनाई है ना, इसको हम 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। चाहो तो आप इसे गरमा-गर्म दो या चाहो तो आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा-ठंडा एकदम चिल्ड भी सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिश बनी है ना, इसमें मिठास के साथ-साथ नमकीन स्वाद भी है। कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा मुझे ये ज़रूर बताइएगा। ऑफ़िस गोइंग जो वर्कर होते हैं या फिर कहीं बाहर से जब घर लौटते हैं तो बड़ी मतलब ऐसा लगता है ना थके-थके से, अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप ये वाली डिश ट्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। यदि आप इसे अ, ऑफ़िस जाने से पहले खाती है या घर से निकलने से पहले ब्रेकफ़ास्ट में खाती है तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, या फिर ऑफ़िस से आने के बाद झटपट इसे बनाइए और सर्व कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरीके से खाना चाहते हैं। और हाँ, व्रत में ये जो चीज़ें मैंने यूज़ की है ना इन दोनों रेसिपी के अंदर, हर घर में मिल ही जाती है। रही बात समा के चावल की, तो आप किसी भी पंसारी से या फिर किसी परचूनी की दुकान से आराम से ले सकते हैं। अच्छा, आप इसको खा लेंगे ना तो आप यकीन मानिए आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगेगी, आपका पेट भरा-भरा रहेगा। तो ये है हल्का लेकिन एनर्जी से भरा हुआ खाना। और दोस्तों, माता रानी का भोग लगाना मत भूलिएगा।